गुरप्रीत मैं रेडी हो गया हूँ, चले। तुम किचन में क्या कर रही हो? किचन में वो क्या है ना, मैं रघु को बोलने आई थी कि टमाटर प्याज सब रखे हुए हैं ना, नहीं तो हम आते हुए लेके आ जाते। पर कल ही तो मैं सब्जी लेके आया हूँ सारी। हाँ तो हर्ष, मुझे पता है कि तुम कल ही लेकर आए थे, लेकिन मैंने फिर भी एक बार पूछ लिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? अच्छा ठीक है, चले अब। हाँ चलो, मैं रेडी हूँ। रघु भैया इधर आना जरा। जी भैया बताइए। कितने सालों से तू हमारे यहाँ पे काम कर रहा है और हमारा इस तरीके से ख्याल रखता है जैसे कि कोई फैमिली मेंबर हो। तुझे पता है कल ही मेरा ऑफिस में प्रमोशन हुआ है और मैं सोच रहा हूँ कि तेरी सैलरी बढ़ा दूँ। अरे भैया, सैलरी बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी मेरा इस दुनिया में कौन है? मुझे आप जितना सैलरी देते हैं बहुत है मेरे लिए, उतने में मेरा गुजारा हो जाता है। मुझे पता है कि तेरे घर में कोई नहीं है, लेकिन हम तो है ना, तो हमारे पे काम करता है। और तुझे तो पता ही, तेरी भाभी का तीसरा महीना चल और कुछ महीनों बाद एक नन्हा सा बच्चा हमारे घर में आएगा। बच्चा आएगा और उसके बाद तुझे ही तो सारा करना है घर का। तेरी भाभी तो बच्चे संभालने में रह जाएगी। तो बस इसीलिए, और फिर वो बच्चा तुझे चाचू चाचू कह के बुलाएगा। क्या सच में आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि अपने घर वालों के जैसे रखेंगे? तुझे तो पता ही है, मम्मी पापा के जाने के बाद अब इस दुनिया में मेरा है ही कौन। तो बस तू ही मेरा छोटा भाई जैसा है। मुझे ना तुझ पे बहुत भरोसा है, तू मुझे कभी धोखा मत दियो। नहीं भैया, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। रघु, तो ये काम क्या कर रहा है? नहीं मेम साहब, मैं नहीं जा सकता। रघु, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ झटका। क्या हो गया तुझे? हाँ, पैसे चाहिए तो बता ना, मैं और पैसे दे देती हूँ। लेकिन तू मना क्यों कर रहा है इन सबके लिए? नहीं मेम साहब, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। तो फिर हुआ क्या है तुझे? नहीं मेम साहब, मैं कहीं नहीं जा सकता। साहब आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और हमें लगता है कि हम सब साहब को धोखा दे रहे हैं। ये गलत है मेम साहब, हमें नहीं करना चाहिए सब। रघु देख, अपनी ना औकात में रह और तुझे इन सबके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे साथ क्या है क्या नहीं है, उन्हें धोखा दे रहे हैं नहीं, तो इन सबकी टेंशन मत ले, वो मैं खुद देख लूंगी। समझा? अब तुझे जितना बोला है तू उतना कर। नहीं मेम साहब, मैं नहीं जा सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे रघु, रघु मेरी बात तो सुन। तुझे हो क्या गया है? पता नहीं इसको क्या हो गया, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। साहब मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल रघु, क्या हुआ? साहब, जब आप ऑफिस जाते थे तब मालकिन मुझे पैसों का लालच दे करके पता नहीं क्या गंदे गंदे काम करवाती थी। मैं मना करता था, फिर भी मुझे धमकाती थी कि नहीं करोगे तो मैं तुमको काम से निकाल दूंगी। साहब मैंने बहुत मना किया, मैं आपको कभी धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मालकिन ने ज़बरदस्ती ये सब। गुरप्रीत, गुरप्रीत बाहर आओ। क्या हुआ हर्ष, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मुझे धोखा दे रही हो। मेरे पीठ पीछे रघु के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा। क्या धोखा? ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, हो क्या गया है तुम्हें? सुबह सुबह पी के आए हो क्या? होश में तो हो तुम, कुछ भी बोली जा रहे हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ, लेकिन अभी तक मैं तुम्हारे प्यार में अंधा था, जो कि मैं तुम दोनों का ये अफेयर नहीं देख पाया। एक सेकेंड हर्ष, ये सब तुम इस रघु के बहकावे में बोल रहे हो ना? अच्छा, तो मुझे अब समझ आया कि ये सारी बातें तुम्हें रघु ने भड़काई है, क्योंकि खुद तो ये चोर है, इसलिए इसने तुम्हें ऐसा ऐसा कहा। तुम जानते हो इसने हमारे साथ क्या किया? अरे इसने हमारे साथ नमक हरामी करी है। हमारे ही घर पे इतने टाइम से काम कर रहा था और इसने चोरी करी है हमारे घर में, वो भी पूरे 50,000 रुपए की।
जब मैं अंदर गई तो मैंने इसको देखा, ये अलमारी में से निकाल के पैसे चुरा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पर मैं आ गई और मैंने इसे पकड़ लिया। और देखो ना, खुद को बचाने के लिए तुम्हें कुछ कुछ बोली जा रहा है मेरे बारे में। और जब मैंने इसको देखा, तुम्हें पता है इसने मुझे कितनी बड़ी बात बोली। इसने कहा अगर ये बात तुम मालिक को बताओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाऊंगा कि मैं इसको छेड़ती हूँ। छी, मन तो था कि मैं इसको जान से मार दूं, फिर मुझे लगा कि मेरी इज्जत का सवाल है और ये मेरे पे झूठे आरोप लगाएगा और कल को लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। बस इसी डर के मारे मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। और देखो ना, खुद अपने आप को सही प्रूव करने के लिए इसने मेरे पे झूठे एलिगेशन लगा दिए। एक सेकेंड हर्ष, अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो तुम एक काम करो, इसको बोलो कि अपना वो झोला उठा के लेकर आए। उसमें तुम्हें दिख जाएगा इसने कितने पैसे छुपा रखे हैं। अच्छा, लेके आओ रघु तुम अपना बैग। देखा देखा हर्ष, इसके पास पूरे 50,000 रुपए पड़े हैं। मैंने कहा था ना कि चोरी इसी ने करी है, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पे कभी विश्वास होता ही नहीं। अब देखो प्रीत, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। तुम्हें क्या लगा तुम इस बेचारे को फंसा कर ये साबित कर दोगी कि ये चोर है, ये गलत बंदा है और मैं इसको नौकरी से निकाल दूंगा? शायद तुम भूल रही हो, भगवान भी उसका साथ देता है जो सही होता है। तुम जब पैसे छुपा रही थी ना रघु के बैग में, तब मैंने सब सुन लिया था। हाँ, ये मिल गया रघु का थैला। इसने मुझे मना करा, अब इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये रहे पैसे, ये सारे पैसे मैं इसके थैले के अंदर डाल देती हूँ और फिर इस पे चोरी का नाम लगा दूंगी, ताकि ये मेरी सच्चाई कभी भी किसी को बाहर बताए तो खुद ही दोषी कहलाए। मैं सबको बोल दूंगी कि ये चोर है, इसको कोई भी अपने घर पे काम मत दो। ये चोर है, इसको कोई भी अपने घर पे काम मत दो। फिर इसके कल ठिकाने में आएगी कि इसने मुझे कैसे मना किया। आज तो तू गया। देखो हर्ष, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि मैंने ये सब कुछ गलत करा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इसी वजह से मैंने इस पे झूठे आरोप लगा दिए और मैं बहक गई थी। बस इसी वजह से न जाने मैंने रघु के साथ क्या कुछ करने के लिए कोशिश नहीं करी। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। प्लीज हर्ष, मुझे बस एक चांस दे दो। बस करो प्रीत, और कितना कवर करने की कोशिश करोगे? ये ना छुपाए नहीं छुपेगा ये दर्द जो तुमने आज मुझे दिया है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। और बेचारा रघु, तुमने उसके ऊपर दबाव बनाया, उसको पैसे खिलाए, वो तो मजबूरी में ये सब करता रहा, लेकिन तुम उसका फायदा उठाते गई। लेकिन अब नहीं, तुमने जो भी कुछ किया है ना, उसकी सजा तुम्हें मिलके रहेगी। तुम्हें आज ही, अभी के अभी इस घर से जाना होगा। डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर मिल जाएंगे। हर्ष, मेरी बात सुनो प्लीज। शट अप! निकलो। रघु, मुझे माफ कर देना। जो भी मेरी पत्नी ने तेरे साथ किया, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगता हूँ। नहीं मालिक, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आप ही तो मुझे मांगना चाहिए। अगर मैं ये सब बहुत पहले आपको बता देता तो शायद आज ये टाइम नहीं आता, लेकिन मैं बताता भी कैसे? मालकिन ने मुझे बोल के रखा था, अगर तू किसी को बताएगा तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। बस नौकरी के डर से मालिक मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे माफ़ कर देना मालिक।